हम बहुपद टॉपिक के बारे में आज हम बहुपद टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कक्षा 9 में अपने एक चर वाले बहुपदों घातों के बारे में अध्ययन किया। याद कीजिए कि x और y, x की उच्चतम घात x चर के बहुपद की उच्चतम घात का बहुपद कहलाती है और उदाहरण मतलब 4x + 2 चर x की एक घात है। इसी प्रकार y स्क्वायर है तो 2 घात है, और यहाँ पर क्यूब है तो 3 घात का बहुपद है, 6 है तो 6 घात का है। और ये बट्टा वाला रूट में ये बहुपद नहीं होते, ये भाग वाला भी बहुपद नहीं होता। रेखिक बहुपद जो कहते हैं एक ही घात होना, ये रेखिक बहुपद है। ये रेखिक बहुपद है, ये एक घात का है रेखिक y में एक घात है, x में एक घात है, z में एक घात है, u में एक घात है, ये रेखिक बहुपद है। जबकि ये एक्स स्क्वायर का पद है ये, तो इसमें 2 घात है, 2 घात का। ये x क्यूब का पद है, 3 घात का। ये रेखिक बहुपद नहीं है, वो पहले वाले रेखिक बहुपद थे। द्विघात को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात शब्द क्वाड्रेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर ये सभी 2 घात के बहुपद है। सभी कुछ उदाहरण इस द्विघात के जो 3 घात का बहुपद होता है वो त्रिघात के कुछ उदाहरण ये इस प्रकार है। देख 2 - x क्यूब, ये x चर है, ये कहीं भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। जैसे 2 - x क्यूब, ये 3 घात का है, x क्यूब भी 3 घात है। रूट 2 आ सकता है, x स्क्वायर क्यूब भी 3 घात का है। इस प्रकार ये 3 घात के बहुपद ऐसे होते हैं। अब 2 घात पर विचार करते हैं। इसमें मान निकालना होता है, x बराबर 2 पर ही इसका मान निकालते हैं। x के प्रतिस्थापन कर देते हैं। द्विघात के जिसे पाइथागोरस ये शून्य का मतलब इसका मूल ज्ञात करना होता है। इसमें ये ax + b का शून्य मतलब ax + b = 0, ax बराबर -b, x बराबर -b/a, ये इस प्रकार आ जाता है। इसमें x का मान ज्ञात करते हैं, जिसे मूल भी कहते हैं और शून्यक भी कहते हैं। ये शून्यक भी कहते हैं। ये इसका ज्यामितीय अर्थ और ये बच्चे 10वीं के पढ़ते नहीं है। वैसे इसमें x का मान -2 रखने पर y ये समीकरण है, ये समीकरण से ग्राफ प्राप्त करते हैं। ये इस प्रकार इम्पोर्टेंट ये है, यदि इसके मूल अल्फा + बीटा हो तो अल्फा + बीटा का योग द्विघात
समीकरण में अल्फा प्लस बीटा का योग माइनस बी बटा ए होता है। जैसे समीकरण ये होती है ना, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में ये समीकरणें होती है। इसमें अल्फा और बीटा मूल होना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। माइनस नहीं आएगा, प्लस होएगा। ये इसके मूलों का गुणनफल होता है, जो ये और योग ये होता है, ये इम्पोर्टेंट है। अब द्विघात समीकरण के शून्य की ज्ञात कीजिए। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, ये एक सवाल है। शून्य के बराबर 3 घात की समीकरण हो तो ये इस प्रकार ये मूल होते हैं। ये इसके संबंध होते हैं। इसमें ये त्रिघात की समीकरण और उनके मूलों में ये तीनों संबंध होते हैं। त्रिघात की ये प्रश्नमालाएँ आ गई है। इसमें मूल, एक तो मूल निकालना है, एक संबंध निकालने हैं। ये मूल निकालने हैं, सम्यक के गुणनफल के मूल निकालने, मूल के ये एक्स जैसे ये सवाल है। जैसे एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, तो इसके मूल एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। ये गुणनखंड विधि से मतलब हल करना होता है। एक्स माइनस 4 प्लस 2 एक्स माइनस 4, तो x प्लस 2 और x प्लस 4 मूल आ जाएगी। तो x बराबर -2 और -4, ये दो मूल आ जाएंगे। जैसे इसमें रखते हैं तो -2 का स्क्वायर -2 -8, तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 -8 बराबर 0। ये समीकरण को संतुष्ट करके चेक किया था, तो ये दो मूल आ जाएंगे। इसी प्रकार हमारा ये शॉर्ट टॉपिक्स थोड़ा थोड़ा इजी किया है। द्विघात समीकरण, शॉर्ट में बताया गया है। मेरा टॉपिक बहुपद 10वीं कक्षा का टॉपिक है।